नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। पिछले बार क्या पढ़े थे आपने? पत्र लेखन। पत्र लेखन में दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक एंड औपचारिक, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। पिछले बार आपने कौन सा लेटर पढ़ा था? इनफॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पढ़े थे। ओके, इस बार आपने पाठ व्याकरण के तरफ जाने वाले हैं। व्याकरण में हमें आज क्रिया विशेषण के बारे में देखने वाले हैं। क्रिया विशेषण अंग्रेजी में इसे एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, क्रिया का मतलब क्या है? व्याकरण में हमें संज्ञा पढ़े थे, क्रिया पढ़े थे। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन। और क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, जैसा आना, जाना, खाना, सोना, ऐसा सब वर्ड्स क्रिया होता है, एक्शन वर्ड्स को। अब क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव्स। ओके, अब हमें दोनों मिलाकर क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। उसका मतलब होता है एडवर्ब। क्रिया का डेफिनेशन क्या है? जिस कार्य का होना या चलने का बोध करता है वही क्रिया होता है। जैसा राम खाना खाता है, अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ, जैसा इसमें पढ़ रही हूँ, खाता है, ये सब क्रिया होता है। वो क्या है? एक्शन वर्ड्स। आज हमें क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। ओके, क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है? जो आविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो आविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया में संज्ञा या सर्वनाम का कार्य का बोध करता है वही क्रिया। अब क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता को, जो वर्ब का जो स्पेशल फीचर्स के बारे में जो बोध होता है वही क्रिया विशेषण होता है। जैसा उदाहरण देख सकते हैं, जल्दी उठो, धीरे चलो, थोड़ा टहरो। इसमें जल्दी, धीरे, थोड़ा, ये सब क्रिया विशेषण होते हैं। अब इसमें उठो, चलो, टहरो, ये सब एक्शन वर्ड होता है। अब उठो, उठने का मतलब होता है, यहाँ उठो, कैसे उठना है? कैसे उठा था? जल्दी उठो। जब क्रिया उठो होता है उसका विशेषता कैसा? जल्दी। जब जल्दी उठो क्रिया विशेषण होता है। ऐसा ही धीरे चलो, चलना। चलना कैसे चलना है? धीरे चलना है। चलना क्या है? क्रिया होता है, वर्ब होता है। और कैसे चलना, उसका स्पेशल फीचर्स क्या होता है? तब धीरे चलो, जल्दी चलो। जब उसमें होने वाला धीरे, जल्दी, वो क्या करता है? वो क्रिया का स्पेशल फीचर्स को कैसा, कब, कहाँ, कितना, जैसा बोध करता है वही क्रिया विशेषण होता है। ओके, उसका परिभाषा क्या होती है? जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, अविकारी क्या होता है? क्रिया में दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब और अविकारी का मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर कौन सा दिया गया है? इंट्रांसिटिव वर्ब। वो शब्द का क्रिया का विशेषता का बोध कराता है वही क्रिया विशेषण होता है। ओके, क्रिया विशेषण में चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण में चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पढ़ने में परिमाण या परिणाम दोनों में बहुत सारे भेद डिफरेंस होते हैं। देखो, परिमाण अलग होता है और परिणाम अलग होता है। कि परिणाम का मतलब कुछ रिजल्ट को कहते हैं। कि परिमाण को कैसा, कितना, ऐसा क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है वही परिमाण। परिमाण का मतलब क्या है? कितना, उसका आंसर मिलता है वही परिमाण। परिणाम का मतलब जो बदलता है, जो चेंज होता है, परिवर्तन और रिजल्ट, इसे भी कहते हैं परिणाम। तो यहाँ पर हमें ध्यान से पढ़ना है। और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका मतलब क्या है? कालवचन का क्रिया विशेषण का मतलब है जो शब्द क्रिया का होने वाला समय का बोध कराता है। किसका? तत्काल क्या होता है? समय का। जो क्रिया का शब्द होने वाला समय का बोध कराता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? जो क्रिया शब्द जो होने वाला समय का बोध कराता है वही क्रिया विशेषण। यहाँ पर कब, कब का आंसर यहाँ पर मिलता है। जो देखो, उसे अभी बुलाओ, तुम कब आए। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स होता है, जो इसका एग्जाम्पल्स उदाहरण ऐसा मिलता है कि कब का आंसर, जो कब का वर्ड यहाँ पर यूज होता है। किसमें? कालवाचक क्रिया विशेषण में। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया का शब्द होने वाला समय का सूचित देता है या बोध कराता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण। के समझ में आता है कि छात्रों? अब सेकेंड वन, दूसरा टाइप। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब ही हमें ये सूचित देता है कि स्थान का मतलब क्या है? प्लेस, है ना? प्लेस। जब प्लेस होने पर जो इसका वो कोड वर्ड कहाँ पर होता है कि कहाँ, ये कहाँ का उत्तर देने वाला है। स्थानवाचक का मतलब स्थान, जो प्लेस, प्लेस का सूचित देता है जब यहाँ पर वो कहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता है। स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया जो क्रिया का शब्द होने वाला स्थान का सूचित देता है, उसमें काल का, समय का सूचित देता है, वो कालवाचक यहाँ पर स्थान का सूचित देता है स्थानवाचक। राम आगे चलो, वह इधर उधर देख रहा है। राम आगे चलो, वह इधर उधर देख रहा है। वह कहाँ देख रहा है? वह इधर उधर देख रहा है। जब कहाँ का शब्द का उत्तर यहीं पर मिलता है। ओके, अब थर्ड है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं तो बोली थी ना, इसमें क्या करना है? परिमाण और परिणाम को बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। परिमाण का मतलब होता है, यहीं पर हमें पढ़ने वाले ही परिमाण, वो कितना प्रश्न का उत्तर मिलता है इस पर। लेकिन परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जो ध्यान से पढ़ो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो यहाँ पर कमला कम ही बोलती है। जो हमारा ये वर्ड क्या है, ये किसका सूचित देता है? जो शब्द, क्रिया का शब्द जो परिमाण का बोध देता है, परिमाण का सूचित देता है, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर कितना उसका उत्तर मिलता है वही परिमाणवाचक होता है। कमला कम ही बोलती है, कि जितना चाहे उतना ले लो। ये सब कितना, वो शब्द का उत्तर मिलने वाला है। और फोर्थ वन रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये भी किसका उत्तर मिलता है यहाँ पर? कैसे। कैसे, वो प्रश्नवाचक का, वो प्रश्न का उत्तर यहीं पर मिलता है, वही क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया का शब्द रीति का सूचित देता है या रीति का बोध देता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
इसका उदाहरण सुशील मधुर बोलता है। सुशील मधुर बोलता है। सुशील कैसे बोलता है? सुशील मधुर बोलता है। और राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है। यही यहाँ पर कैसे वो शब्द का, वो प्रश्न का उत्तर मिलता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब। वो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, क्रिया की विशेषता को बोध करता है, वही क्रिया विशेषण होता है। वह ये अविकारी शब्द होता है। अविकारी का मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। जो क्रिया का विशेषता मतलब क्रिया क्या होती है? कोई एक्शन वर्ड को ही हमें क्रिया कहते हैं। क्या एक्शन वर्ड होते हैं? दौड़ना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब एक्शन वर्ड होता है। जब भी अब कौन से दौड़ना, दौड़ता है, तो ये क्रिया होती है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, यही उसकी विशेषता होती है। दौड़ना क्रिया होता है, वर्ब होता है, और कैसे दौड़ता है? तेज से दौड़ता है, वही उसका विशेषता होती है। इसके कारण यही क्रिया विशेषण होते हैं। हंसता है, खूब हंसता है, इसमें खूब उसका हंसने का विशेषता प्रकट करता है। और चलता है, धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। चलना एक्शन वर्ब होता है, क्रिया, और वो कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है। जब धीरे धीरे उसका चलने का विशेषता बोध करता है, जब ये धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण होता है। समझ में आता है क्या छात्रों? विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों का मिलावट। क्रिया वर्ब होता है, विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और क्रिया और विशेषण मिलकर क्रिया विशेषण एडवर्ब होता है, जो कि विशेषता क्रिया का बोध करता है, वही क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण में 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कब का सूचित करता है? कब का बोध, कब प्रश्न का बोध देता है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ वो शब्द का बोध देता है, उसका उत्तर वहीं पर मिलता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना वो शब्द का, वो प्रश्न का जो हमें आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वही परिमाणवाचक होता है। और रीतिवाचक में कैसे शब्द का, कैसे प्रश्न का जो उत्तर मिलता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या सूचित देता है? जो क्रिया का होने वाला समय का बोध करता है, वही कालवाचक क्रिया विशेषण। उसे अभी बुलाओ, कल मैं पाठशाला जाऊंगा, ये सब उसका उदाहरण होता है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? वो किसका उत्तर वहां से मिलता है हमें? कहाँ शब्द का, कहाँ वो प्रश्न शब्द का जो उत्तर हमें इस पर ही मिलता है, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है? जो क्रिया स्थान का सूचित देता है, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द, क्रिया शब्द स्थान का बोध करता है, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वो कहाँ शब्द का उत्तर यहीं पर मिलता है। उदाहरण, राम आगे चलो, वह इधर उधर घूमता है, ऐसा ये सब उसका उदाहरण होता है। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध देता है? कितना, ये शब्द का, ये प्रश्न शब्द का उत्तर देता है, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है? जो क्रिया का शब्द परिमाण का सूचित देता है, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये कितना शब्द का उत्तर यहीं पर मिलता है। इसका उदाहरण, कमला कम ही बोलती है, जितना चाहे उतना खाओ। कितना खाओ? जितना चाहे उतना खाओ। तब यहाँ पर हमें इसका क्वेश्चन क्या होता है? कितना।
कमला कम बोलती है। कमला कितना बोलती है? कमला कम बोलती है। जब यहाँ पर हमें किसका उत्तर मिला था? कितना शब्द का उत्तर हमें मिला था। तब कितना शब्द का उत्तर मिलने वाला जो क्रिया का भेद होता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो वर्ड क्या होता है, यहीं पर कैसे शब्द का बोध मिलता है, उसका उत्तर मिलता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है? जो क्रिया का शब्द रीति का बोध करता है या सूचित देता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे यहाँ पर कैसे शब्द का उत्तर मिलता है। उदाहरण, सुशील मधुर बोलता है। सुशील कैसा बोलता है? जब यहाँ पर कैसे वर्ड हमें यूज करते हैं तब उत्तर हमें क्या मिलता है? सुशील मधुर बोलता है। राम तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर राम कैसे दौड़ता है का उत्तर तेज दौड़ता है ऐसा हमें मिलता है। तब इसका वर्ड कैसे, जब ये सब हमें कब, कहाँ, कितना, कैसे ये वर्ड यूज करते हैं तो उसका उत्तर इसे मिल जाता है। फिर से मैं और एक बार डेफिनेशन बोलती हूँ। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को बोध कराता है वही क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का मतलब क्या है? वो इंट्रांसिटिव वर्ब करते हैं। वर्ब में दो भेद होता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें ये इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब उसमें जो कुछ मतलब होता है और उसका एंडिंग्स होता है। जैसा राम जाता है वो ट्रांसिटिव होता है। कहाँ जाता है? इसका कोई बोध होता है। राम गांव जाता है। जब वहां पर होने वाला गांव इससे ही वो इंट्रांसिटिव होता है, तब ये अविकारी शब्द होता है। क्रिया में चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया भेद, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काल का बोध करने वाला कालवाचक है, स्थान का बोध करने वाला क्रिया स्थानवाचक है, समय का बोध करने वाला परिमाणवाचक है और रीति का बोध करने वाला रीतिवाचक होता है। कालवाचक में आप कब का प्रश्न का उत्तर मिलता है, स्थानवाचक में कहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता है और परिमाणवाचक में कितना शब्द का उत्तर मिलता है और रीतिवाचक में कैसे शब्द का उत्तर मिलता है। समझ में आता है कि छात्रों जो हमें दिए हैं वो असाइनमेंट को पूरा कर लेना। धन्यवाद।